फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, टाइम हो चुका है 9:38। ये देखो 9:38 हो चुके हैं और हम क्या कर रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। जो सिरसा से लेके आए थे ना वो अभी तक बंदा ही पड़ा है, तो अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें क्या है वो आपको बाद में दिखाएंगे। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सारा सामान हमारा ओपन हो चुका है। ये बुकरम गले जो भी है, पेस्टिंग बुकरम है, कटवर्क बुकरम है, सारी आ चुकी है। और वहाँ पे लोवर टी शर्ट है, प्लाजो वगैरह है, नाइट ड्रेस वगैरह है, ये यहाँ पे है, टॉवल है, ये सारा सामान हमारा आ चुका है। तो अभी नहा के आएंगे और जूस पियेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। फिर मिलते हैं सुबह। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय। देखिए गाइस 1:10 हो चुके हैं और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। और अब मैं आई हूँ शॉप में और अभी भीड़ हो रखी थी। अब उनका जो बिल था वो बना के और अब थोड़ा सा देखो कोई पानी पी रहा है, चैन की सांस लिए सभी ने। अनुदी क्या कर रहा है, चप्पलों के खेल रहे हैं। और प्रियंका देखो कैसे बैठे हैं पानी पी रहे हैं। और एक बार मैं शॉप की हालत दिखा देती हूँ आपको कि कैसी हो गई है। बहुत ज़्यादा बिखर गया है सामान सारा। ये देखो यहाँ पे सारा सामान ऐसे बिखर गया है और ऐसा ही हाल यहाँ पे हो रखा है चूड़ी वाली शॉप का। और गाइज अब करेंगे हम कुछ काम शॉप में, क्योंकि कल मैं मार्केट गई थी तो कुछ हुआ ही नहीं था। और आज अभी तक मुझे टाइम ही नहीं लगा और बीच में ही कोई आ गया था तो मैं अंदर ही थी 2 घंटे से, है ना। 2 घंटे तो लग गए होंगे ना, 2 घंटे से अंदर ही थी। बस अभी आई हूँ जस्ट। और अब करते हैं स्टिचिंग। और गर्मी इतनी हो रखी है, बस क्या ही बताएं आपको। देखो गाइज ये वाली साड़ी है जो हमें कस्टमर से रिसीव हुई है और कस्टमर का मानना है कि इसमें ना बेल्ट डालना है और इसका पैडेड ब्लाउज बनाना है। तो इसको रिक्रिएट करेंगे अभी हम। तो इसका ना यहाँ पे तो बेल्ट लगाएंगे वो हुक वाला, और साथ में यहाँ पे भी हमें गैदर्स डालनी है और साथ में इसका ब्लाउज तैयार करना है। तो देखते हैं कैसा रेडी होता है। ये देखो इस तरह का ना बॉर्डर बना हुआ है इसमें। ये दोनों साइड पेच लगे हुए हैं, ये बॉर्डर रहेगा। और इसके इस साइड है ना, ये देखो ब्लाउज का पीस दिया हुआ है। ये इसमें दोनों स्लीव्स पे ये वाली कढ़ाई आएगी सेम। तो इसमें पैडेड ब्लाउज बनाना हमें, और बनाने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। इसमें चल पड़े हैं वापस डूबी गए। ये देखिए गाइस लटक के दूध पी रहा है छुटकू। देखो कैसे लटका हुआ है। सो गाइज अभी अनु दीदी में जोश आ गया है और अभी हम डाल रहे हैं साड़ी में बेल्ट। और साड़ी में बेल्ट डालेंगे ना तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें ना हम नाप ढूंढ रहे हैं कि नाप इनका क्या है, जो हमारी कस्टमर है उनका। और अभी बेबी कर रहे हैं शरारत, जो आगे आगे ना पर्दा लगा रहे हैं वीडियो के आगे। साड़ी का बेल्ट डालते हैं ना तो 4-5 नाप होते हैं, जैसे घेरा होता है, पल्लू होता है, कमर होती है और लंबाई होती है। इतने नाप होते हैं। तो हमारे समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से क्या लें, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया था बेल्ट डाले हुए। तो अनु दी बोल रहे कि यहाँ से डालो, मैं बोल रही थी यहाँ से डालना है। तो फिर हम दोनों कन्फ्यूज़ हो गए और हमने ना यहाँ पर मार्किंग कर दी है। और बीच में ही कस्टमर आ गए थे तो हमने छोड़ दिया है बेल्ट डालना। और अनु दी उठा के लाए हैं एक कुर्ता, जिसके हमें 4-5 सूट सिलने हैं और उनकी कटिंग करनी। और साथ में गाइस छुटकू नीचे खेल रहा था और उसको करंट आ गया था। हमारे साथ धोखा करंट लग गया भाई, करंट लग गया, काम कर।
इतना जोर से ऐसा एक बार मोगी के साथ भी हुआ था। अभी मारेंगे इसको, मारेंगे बस बस। मारो इसको, मारो 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 मारो। फोन करो, फोन करो पापा जी को, फोन करो कि मुझे करंट लग गया। हाँ पापा जी को फोन करो। इतना जोर से हो रहा है, क्या हुआ? ये देखो, ये क्या है? सो गाइज काफ़ी देर तक छुटकू रोता रहा और उसके बाद फाइनली जाकर ये चुप हुआ है। और इसको ना करंट लग गया और हम ना वीडियो बना रहे थे साड़ी के बैग, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि छुटकू यहाँ पे खेल रहा है और इसके साथ ऐसा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, छुटकी की ना हालत रो रो के बहुत बुरी हो गई थी। अब काफ़ी देर से ये चुप हुई है और इसको ना नॉर्मल हवाई करंट लगा था। वैसे ज़्यादा जोर का झटका नहीं था वो, और ज़्यादा जोर का झटका होता तो ये शायद रहती नहीं। और भाई हमारे छुटकू को वो मोगी है ना, उसके भी लगा था एक बार, इतनी छोटी थी तब। उसने ना एक वायर को मुंह में ले लिया था और वो करंट वाली वायर थी। और यहीं पे सिलाई वाली शॉप में, पहले उधर थी हमारी सिलाई वाली शॉप, और वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, अपने काम में व्यस्त थी और मैंने उसको देखा ही नहीं। और उसने ना 2 वायर थी, उसने एक उसमें लगी हुई थी और एक निकाल के अपने मुँह में ले ली। और उसका ना एक साइड से ना वो था ना, वो टेढ़ा हो गया था। तो ऐसे ना अपने बच्चों का ध्यान रखा करें। और ये करंट किसकी वजह से आया था ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इसके ना ये छोटे छोटे ना, ये देखो जगह जगह ये कट लगे हुए हैं इस वाली वायर के अंदर। ये देखो ऐसे हो रखी है, ये बिल्कुल ही खराब वायर है। ये देखो ऐसे हो जाती है, ये छोटी सी है और फिर भी ना ऐसे मुड़ी सी रहती है। ये देखो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी, और इससे ना ये ऐसे रहती है ना, तो यहाँ पे कट हो जाते हैं। और कट होने की वजह से ना यहाँ से ये देखो हमने टेप भी लगा रखी है इस पे, लेकिन कहीं से ये थोड़ा सा और फट था इसमें, और ये इसके करंट आ गया था नॉर्मल सा। और अभी हमने बोर्ड निकाल रखा है। तो अब ये सोचना कि मैं भी हाथ लगा रही हूँ, तो मैं इसको निकाल के हाथ लगा रही हूँ। मैंने उसी टाइम निकाल दिया था। चलो 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 चलो, अभी इसको बांध के नहीं रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी देर से रो रही थी, तो ये परेशान हो गई है बिल्कुल ही। तो गाइज अपने बच्चों का ना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काम तो होता रहता है और अपने बच्चे ज़्यादा ज़रूरी है काम से। क्योंकि ये ना छोटे छोटे बच्चे अनजान हैं, इनको कुछ भी नहीं पता होता है कि ये वायर किस चीज़ की है। हमें पता है और बच्चों को नहीं पता है कि ये वायर है। और ऐसे ना इसके अंदर अंगुली देते हैं तो इनकी पतली पतली अंगुलियाँ हैं वो अंदर चली जाती है। तो अपने बच्चों का ना खास ध्यान रखा करे गाइज। हमने तो ये हवाई करंट था सिर्फ, ठीक है, नॉर्मल हवाई करंट था और वो आया इसी की वजह से था। और हवाई करंट तो ना इन मशीनों में भी आता रहता है। इन मशीनों में ना जो भी करंट वाली चीज़ें हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा आता रहता है। वो हम जोर से हाथ लगाए रखते हैं ना, तब तो नहीं आता। अगर हम नॉर्मल से हाथ लगा के देखेंगे ना, ऐसे नॉर्मल से टच करेंगे तो हमें वो करंट फील होता है। जैसे हम वीडियो बनाते हैं, अनु दीदी वीडियो बनाते हैं, तो उनके हाथ में कड़ा लोहे का है, तो वो मेरे जैसे ही टच होता है ना यहाँ पे, जैसे स्किन पे, तो उनमें भी आता है और मेरे में भी आता है। दोनों में हवाई करंट आता है। तो ऐसे ना हवाई करंट आते हैं, जैसे सुई चुभती है ना, उतना सा दर्द होता है उसमें। तो ऐसा ही छुटके को फील हुआ था, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगा था, और ज़्यादा लगता ना तो उसकी झटका जोर से लगता। ठीक है, इतना नॉर्मल सा ही करंट लगा था। बाकी आप केयरफुल रहा करो बच्चों के प्रति, क्योंकि ये छोटे छोटे अनजान बच्चे होते हैं ना, अनजान बंदर, इनको कुछ भी नहीं पता होता है कि ये क्या चीज़ है, क्या इससे होता है क्या। और है ना हमारे अंदर भी है ना, अंदर कमरे के अंदर वहाँ भी नीचे नीचे बोर्ड लगे हुए हैं ऐसे दीवार पे, तो उसमें भी ना ये अंगुली दे दे के ट्राई करती रहती है कि इसमें जा रही है कि नहीं जा रही है। वैसे हम ध्यान रखते हैं, अगर नहीं रखते ना तो अब कब का इसका काम फिनिश हो ही जाता, क्योंकि वो कूलर भी लगाते हैं ना, तब भी वहाँ पे बोर्ड लगाना पड़ता है हमें, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे बच्चों का। ठीक है, तो इस वजह से ना मैंने देखो इतना काम भी अपना कम कर रखा है। शॉप में कोई काम नहीं करती हूँ मैं, सिलाई वगैरह का बहुत ही कम कर दिया है। बिल्कुल ही नॉर्मल 1-2 सूट सिलती हूँ, वो भी है ना कोई रखने वाला हो ना इसको तब, वरना इसको रखना पड़ता है और सारा दिन इसका ध्यान रखना पड़ता है। और ये ना ऐसे अभी चलने नहीं लगी है, अभी वो अपने हाथों पे ही चलती है, वैसे पैरों पे नहीं चलने लगी है और खड़ी होकर नहीं चलती है। तो ये बाहर चली जाती है, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इतनी धूप में है ना बाहर जाती है, तो इसके पैर भी जल जाते हैं और हाथ भी। और ये पैर है ना यहाँ से टिकते हैं इसके, तो ये भी, तो इसको जलन तो महसूस होती है। बच्चे हैं, कच्ची स्किन है इनकी, तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखा करिए। और ये नॉर्मल करंट था गाइज, ये कभी कुछ भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा भी आ सकता था। वो
नॉर्मल था, ठीक है। और वो टाइम रहते हमने ध्यान कर लिया था, और यहाँ पे हम काम लगे हुए थे और फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया उस पर। ये गलती थी हमारी, ठीक है। और ऐसी गलती आपको किसी को भी नहीं करनी है। बच्चों के प्रति बिल्कुल केयरफुल रहना है आपको। और ये ना बेल्ट डाल रहे थे हम, और इधर ध्यान ही नहीं दिया कि ये कब आके और कब ऐसे, पहले मेरे पैरों के लिपटा हुआ था और मैंने सोचा ऐसे ही खेल रहा है यहाँ पे, और कभी कभी कर लेता है इसके साथ शरारत। तो हम ना ये निकाल के रखते हैं, बोर्ड वाला तार है ना जो निकाल के रख देते हैं। और कभी कभी है ना भूल जाते हैं गाइस, देखो इतना काम रहता है हमें, हम तीनों को ही बहुत काम रहता है। जैसे प्रियंका है, अनु है और मुझे, इतना पार्ट में जो छोटी छोटी दुकानें कर रखी है ना अलग अलग टाइप की, तो उसमें कभी उसमें चले जाते हैं, कस्टमर आते हैं, तो देखो कितना भी टाइम लग सकता है वहाँ पे। तो हमें ना इस वाली तार को निकाल के रख देते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। देखो इतना स्ट्रेस रहता है, उसका सूट लेना है, उनका ये करना है, वो करना है, इस काम के चक्कर में ना कभी कभी तार भूल जाते हैं हम निकालना। तो अपने बच्चों का सच में ध्यान रखा करो गाइस, अपना भी ध्यान रखा करो। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल भी है ना वॉशिंग मशीन से मैं कपड़े निकाल रही थी, तो उसमें भी हवाई करंट आया था, लेकिन थोड़ा जोर से आया था वो। तो कपड़े निकालने की ऐसे निकाल रही थी ना, तो इतना जोर से आया, वहीं पे कपड़े रह गए और मैं तो भाग गई बाहर और इतनी जोर से चिक्की। और उसके बाद ना सुनील आए हुए थे, उन्होंने चेक किया कि इसमें तो कोई करंट नहीं है, तो वो हवाई करंट आया था एकदम। और वो ना कभी कभी आता रहता है, और मेरे में तो बहुत ज़्यादा आता रहता है, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से, किसी ना किसी चीज़ में तो आता ही रहता है हर दिन। मतलब कभी मशीन से आता है, कभी अन्नू और मैं जैसे टच होते हैं ना मशीन के पास में, तो मशीन के ऊपर मैंने पैर रख रखा है यहाँ पे नीचे, और तब आ जाता है। कभी इस मशीन से आ जाता है, कभी के नॉर्मल है ना, हर करंट वाली चीज़ में ना हवाई करंट आते रहते हैं। तो प्लीज़ अपना भी ध्यान रखा करो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखा करो। बस इतना ही कहना था मुझे आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।